Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your presenter Malahat Shah, and we are gonna talk about today about euphemism. What is euphemism? It's a figure of speech. Definition: a euphemism is a mild or indirect word or expression substituted for one considered to be too harsh or blunt when referring to something unpleasant or embarrassing. कभी भी हम कोई अनप्लेजेंट और एम्बेरसिंग थिंग कहते रहें तो अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा होना चाहिए कि उस इंसान की इस्लाह भी हो जाए और उस इंसान को फील भी ना हो। ठीक है, तो इसी टर्म को कहते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, माइल्ड तरीके से और इनडायरेक्ट किसी बात को बयान करना। पर्पस क्या है? यूफेमिज्म हेल्प्स टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ ए स्टेटमेंट, मेक लैंग्वेज मोर पोलाइट एंड अवॉइड ऑफेंडिंग और अपसेटिंग अदर्स। ठीक है, किसी का दिल दुखाए बगैर, उसे अपसेट किए बगैर एक पोलाइट वे में अगर हम कोई बात सख्त से सख्त और कड़वी से कड़वी बात कर दें और उसका इम्पैक्ट, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि उसकी इस्लाह हो, ना कि उसकी दिल आज़ारी हो, तो इसको कहते हैं यूफेमिज्म। एग्जाम्पल्स: पास्ट अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। हम कहें ये मर गया, तो ये इसके बजाय हम अगर कहें कि वो रुखसत फरमा गया, रहलत फरमा गया, पास्ट अवे हो गया। लेट गो इंस्टेड ऑफ फाइड। उसको बॉस ने लेट गो कर दिया, फाइड कर दिया। ठीक है, यानी जॉब ख़त्म हो गई उसकी। सीनियर सिटीजन, हम कहें ये बूढ़ा है, ये बुढ़िया है, तो ये बुरा लगता है, इम्पोलाइट वर्ड्स हैं। इंस्टेड यू कैन से सीनियर सिटीजन्स हैं। इकोनॉमिक विद द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ लाइंग। लाइंग के बजाय आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल है विद द ट्रूथ, सच के साथ इकोनॉमिकल है। कॉमन डे एग्जाम्पल्स: मिलिट्री, जैसे हम कहते हैं को मिलिट्री में यूज़ करते हैं कोलेटरल डैमेज। क्या? सिविलियन कैजुअलिटीज़ को हम कहते हैं कोलेटरल डैमेजेस। मेडिकल में कहते हैं मेंटली चैलेंज्ड, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। एग्जाम्पल 3: एवरीडे लाइफ, पाउडर रूम। पाउडर रूम कहते हैं बाथरूम। रीजंस फॉर यूजिंग यूफेमिज्म: पोलाइटनेस, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, और हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है, और सारी दुनिया में पोलाइटनेस को अप्रिशिएट किया जाता है, किसी मज़हब किसी ग्रोह से भी ताल्लुक़ कोई भी रखता हो। और रिस्पेक्टफुल होना बहुत अच्छी बात है, वो आपकी रिस्पेक्ट में भी इजाफा करता है और दूसरे के दिल में आपका घर भी, आपके लिए घर भी करता है, कदर करता है। टू शो रिस्पेक्ट एंड अवॉइड बीइंग रूड। सेंसिटिविटी, टू हैंडल डेलिकेट टॉपिक्स जेंटली। सेंसिटिविटी होती है कुछ मैटर्स में, तो उसको अच्छी तरीके से डेलिकेटली वो टॉपिक्स को जेंटली हम डील कर लेते हैं। सोशल नॉर्म्स: एडहेयर टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। सोशल नॉर्म्स का ख्याल रखा जाता है इसमें। डिप्लोमेसी: टू मेंटेन हार्मनी इन इंटरपर्सनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। डिप्लोमेसी का भी ख्याल रखा जाता है। Examples with explanation. Example number 1: The company is downsizing to cut costs. इसमें क्या euphemism है? Downsizing. Explanation: Downsizing is more gentle way of saying that the company is reducing the number of employees, which might involve layoffs or job cuts. It softens the harsh reality of people losing their jobs. देखिए, डाउन साइजिंग का वर्ड यूज़ करके हम जिन जिन की जॉब चली गई उनकी दिल आज़ारी नहीं कर रहे, बल्कि एक चीज़ को, एक रियलिटी को बता भी रहे हैं, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स इतने पोलाइट है कि किसी की भी दिल आज़ारी उससे मतलब नहीं है और ना हो रही है। एग्जाम्पल 2: शी पास्ट अवे पीसफुली इन हर स्लीप। यानी वो फोत हो गई नींद में ही। तो देखिए कितना अच्छा इसमें यूफेमिज्म था। पास्ट अवे, एक्सप्लेनेशन इसकी ये है: पास्ट अवे इज अ सॉफ्टर, more respectful way of saying died. It is often used to avoid the bluntness and potential discomfort associated with discussing death directly. Third example is they are taking their time to get ready. Euphemism: taking their time. Taking their time is a more polite way of saying that someone is being slow or delaying. It avoids directly accusing the person of being slow, which could be seen as rude or critical. किसी को कहना कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो या सुस्त काम करते हो या सुस्त हो, उससे अच्छा है कि वो कहना कि ये बहुत टाइम ज़्यादा लेता है। तो टाइम ज़्यादा लेना किस क्या मतलब हुआ? कि वो सुस्त है। Example number 4: He was let go due to the budget cuts. Euphemism: let go. Let go is a kinder way of saying that someone was fired or terminated from their job. It helps to reduce the stigma and negative feelings associated with the job loss. 5. Example number 5: The school has a zero tolerance policy
policy for being economical with the truth. Economical with the truth is a more tactful way of saying that someone is lying or being dishonest. It avoids the harshness of directly accusing someone of lying. किसी को मुंह पे कहना कि तुम झूठे हो, उसके बजाय यूफेमिज्म और पोलाइट वर्ड्स में कह सकते हैं economical with the truth. Thanks for watching the video. Do like, share and subscribe to our channel, that is Amira and George. Allah Hafiz.